हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल रमेश टेक्निकल गुरु में। तो आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार एसआई 2024 में जो वैकेंसी आने वाला है उसमें पैटर्न और सिलेबस के लेके कुछ बदलाव हुई है। वही नोटिस आप लोगों को आज बताने वाले हैं क्या क्या बदलाव हुई है और क्या क्या बदलाव नहीं हुई है। तो आप लोगों को यदि वीडियो पूरे देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अपने वीडियो की ओर और वीडियो की ओर ले जाके बताते हैं जो क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या चेंज नहीं हुआ। तो चलिए अब आप लोगों को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे बिहार एसआई 2024 में जो वैकेंसी आने वाला है और बदलाव के कारण आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं और आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम एज की बात कर ले तो एज हर कैटेगरी के लिए हर रंग का है। तो इसीलिए जैसे कि एज है जनरल और ईवीएस के लिए 20 साल मिनिमम, यदि 20 साल आपको मिनिमम है, कम से कम 20 साल होना चाहिए, तो 20 साल मिनिमम और 37 साल मैक्सिमम है। और उसी में मेल फीमेल के लिए 20 से 40 किया गया है क्योंकि मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 40 है। यदि ओबीसी और ईबीसी की बात करें तो मिनिमम जो है वो 20 है और मैक्सिमम की बात करें तो 40 है। मेल फीमेल दोनों बराबर है इसमें। एससी एसटी का बात करें तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जो है वो 42 है। इसमें 2 साल की छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। यदि कोई बिहार में जॉब करती है तो उनके लिए भी 5 साल की छूट दी जाएगी। एज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हाइट की बात, जो हाइट किस कैटेगरी की कैसा रखा गया है। तो हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। वही में यदि ईबीसी है और एससी एसटी है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और यदि ऑल कैटेगरी फीमेल जो है, यदि कोई सा भी कैटेगरी का फीमेल जो है महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और हम बात कर ले जो एक सिलेबस क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन में जो होता है कम से कम आप लोगों को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो आप बिहार एसआई का फॉर्म भर सकते हैं जो 2024 में आने वाला वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम कितने पैटर्न पर होते हैं, एग्जाम कितने प्रकार का होता है। तो इसमें एग्जाम 2 प्रकार से होते हैं, एक तो पीटी होता है और एक मेंस होता है। एक पीटी होता है और एक मेंस होता है। तो पीटी का सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस जो है वो अलग है। तो हम पीटी का सिलेबस आप लोगों को बताते हैं। तो पीटी का जो सिलेबस है वो उसमें जो होता है निगेटिव नहीं होता है। पीटी में नो निगेटिव होता है। पीटी एग्जाम 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, जीएस में से क्वेश्चन होता है और इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहता है। तो ये स्पेशल ब्रांच एसआई के लिए हो गया। आप लोगों को यदि बता दें तो मेंस का जो एग्जाम होता है उस मेंस से पहले जो होता है एक एग्जाम होता है, वो उसमें जीके जीएस 50 नंबर का होता है, मैथ 40 नंबर का होता है, रीजनिंग 40 नंबर का होता है, इंग्लिश 20 नंबर का होता है और हिंदी जो होता है वो भी 20 नंबर का होता है। और बिहार से जो रिलेटेड होता है वो आप लोगों को 30 नंबर दिया जाता है। टोटल जो क्वेश्चन होता है इसमें 200 क्वेश्चन होता है और 180 मिनट दिया जाता है। इसमें निगेटिव रहता है क्योंकि इसमें निगेटिव 1/4 निगेटिव रहता है। बात करें मेंस एग्जाम की तो मेंस एग्जाम लिखित एग्जाम होता है, उसमें नो ऑब्जेक्टिव होता है। वो पीछे जितना बताइए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन अब जो होगा वो लिखित होगा। तो लिखित का पेपर 2 का बात कर लें तो उसमें हिंदी का निबंध 15 नंबर का होता है, फिर इंग्लिश का ऐसे 15 नंबर का होता है और उसमें जो होता है ऐसे 15 नंबर का और 10 नंबर का होता है इंग्लिश। और ट्रांसलेशन जो होता है वो भी 10 नंबर का। टोटल 50 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट आप लोगों को दिया जाता है। लेकिन पूरे का पूरा जो होता है वो लिखित होता है, लिखित ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो आशा करती हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका भी यदि कोई दोस्त एसआई का तैयारी करता हो तो उसके साथ शेयर करें, क्योंकि उसका भी नया नोटिस का जानकारी मिल जाए और नया सिलेबस का जानकारी मिले और नया पैटर्न का भी जानकारी मिले। ऐसा नहीं कि वो तैयारी करता है लेकिन पुराने पैटर्न के अनुसार तैयारी करता है तो फिर उसका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।